हम सब जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई झांसी की मराठा रियासत की महारानी थी और 1857 के स्वदेशी विद्रोह की एक प्रमुख नेत्री भी। मणिकर्णिका तांबे के रूप में जन्मी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के विरुद्ध प्रतिकार का एक जोरदार प्रतीक बनी, खासकर जब उन्होंने उसके राज्य को अपने अधिकार में लेने की कोशिश की। 1858 में वो युद्ध के मैदान में बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गई और आज भी भारत में साहस और देशभक्ति का एक अमर प्रतीक बनी हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई की जिंदगी से जुड़े कुछ छुपे हुए तथ्य भी हैं जिनसे आज के कई भारतीय अनजान हैं? चलिए उनके बारे में बात करते हैं। इतिहासकार R.C. मजूमदार ने अपनी किताब में लिखा है कि 1857 का विद्रोह इसलिए फूटा क्योंकि अफवाह फैली थी कि नए ब्रिटिश राइफल के कार्ट्रिज में गाय और सुवार का मांस इस्तेमाल किया जा रहा है। 1857 के सिपाही विद्रोह के बढ़ते ही सिपाही झांसी गए ताकि रानी लक्ष्मीबाई से आर्थिक सहायता ले सके, लेकिन रानी ने उनकी मदद करने से साफ मना कर दिया क्योंकि वो ब्रिटिशों की करीबी साथी थी। नाराज सिपाहियों ने उसे धमकी दी कि वो उसे और उसके महल को जिंदा जला देंगे। इन धमकियों के कारण रानी मजबूरन सिपाहियों की सहायता करने पर राजी हुई और फिर विद्रोह में भाग लिया। पर असली मोड़ तो यहाँ से शुरू होता है। जैसे ही सिपाही झांसी से निकल गए, रानी ने तुरंत पूरी रिपोर्ट ब्रिटिश अधिकारियों को भेजी और जिला में व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनसे मदद मांगी। ये उन कारणों में से एक था जिसकी वजह से सिपाहियों ने झांसी के बजाय दिल्ली को अपना केंद्र बनाया। सिपाहियों को झांसी की रानी पर ना कोई विश्वास था, ना ही सम्मान। रानी ने जनवरी 1858 तक और संभव है कि उसके बाद भी ब्रिटिश अधिकारियों को लगातार विनती पत्र भेजे। इन पत्रों में वो अपनी निर्दोषिता का प्रदर्शन करती रही और ब्रिटिशों के प्रति अपनी वफादारी को बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करती रही। मार्च 1858 तक भी, जब सर ह्यू रोज मध्य भारत में अपना सेना अभियान शुरू कर चुके थे, रानी ये निर्णय नहीं कर पा रही थी कि वो ब्रिटिश से लड़े या उनसे समझौता करने की कोशिश करे। अगर वो ब्रिटिशों के मन में पैदा हुए शक को दूर कर पाती तो वो समझौते का रास्ता ही चुन लेती। लेकिन जब रानी को पूरी तरह से एहसास हो गया कि ब्रिटिश सरकार उसे झांसी के विद्रोह और अंग्रेज़ों की हत्या के लिए जिम्मेदार मानती है और उसे इस आरोप में एक मुकदमे का सामना करना पड़ेगा, तब ही उसने युद्ध का रास्ता चुना। उसने फांसी के फंदे पर लटकने से बेहतर युद्ध भूमि में सम्मानजनक मृत्यु को पसंद किया। 1890s के दशक में जब एक ब्रिटिश लेखक ने 1857 के विद्रोह पर एक किताब लिखी तो उसने रानी के बारे में बहुत बुरा लिख दिया। उसने ये तक दावा किया कि रानी हमेशा एक अन्य ब्रिटिश अधिकारी को लुभाना चाहती थी, जिससे उनकी छवि को बिगाड़कर पेश किया गया। भारतीय लोगों ने इस पर कोई रोष नहीं दिखाया क्योंकि उस समय तक रानी की छवि पूरे देश में फैली ही नहीं थी। 1909 में स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर ने 1857 के विद्रोह पर एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को वीर वीरांगना बताकर उनकी वीरता और बलिदान को आम भारतीयों के बीच प्रस्तुत किया। 1920 के दशक में जब स्वतंत्रता संघर्ष अपने चरम बिंदु पर था, तब लेखकों ने रानी को देवी काली के रूप में दिखाना शुरू किया। विभिन्न किताबें प्रकाशित हुईं जिसमें उनकी वीरता की प्रशंसा की गई और उन्हें भ्रष्ट लोगों की विनाशक और देश की रक्षक बताया गया। ये सब इसलिए किया गया ताकि लोगों के मन में एक मजबूत भावना पैदा हो, जिससे स्वतंत्रता का आंदोलन हर भारतीय के अंदर गहराई से समा जाए और भी तेज हो। आज रानी लक्ष्मीबाई का नाम एक वीर और प्रेरणादायक छवि के रूप में जाना जाता है। उसका काफ़ी श्रेय उन्हीं लेखकों को जाता है जिन्होंने उन्हें इतिहास में इस रूप में स्थापित किया।